हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फुलेरा दूज। फुलेरा दूज क्या है दोस्तों, इससे संबंधित वीडियो है। और आप सब लोगों के मन में ये सवाल होगा जो लोग नहीं जानते हैं कि फुलेरा दूज आखिर है क्या। भाई दोस्तों, सुना है फुलेरा दूज क्या होता है? तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि फुलेरा दूज जो है वो कब है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। फुलेरा दूज जो है वो 19 फरवरी को पड़ रहा है, दिन गुरुवार है। और तिथि जो है दोस्तों फाल्गुन शुक्ल द्वितीया है। और द्वितीया प्रारंभ जो है दोस्तों वो 18 फरवरी को है, शाम को 4:57 पे शुरू होगी। और द्वितीया समाप्ति जो है वो 19 फरवरी को है और 3:58 पे। और पर्व मान्य जो है दोस्तों वो 19 फरवरी है सूर्योदय के आधार पर। और आइए जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार पर्व वही दिन माना जाता है जब सूर्योदय के समय संबंधी तिथि विद्यमान होती है। यानी कि 19 फरवरी को सूर्योदय के समय द्वितीय तिथि रहेगी, इसीलिए यही दिन फुलेरा दूज के रूप में माना जाएगा। फुलेरा दूज को ब्रज में होली की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। और इस दिन भगवान राधा कृष्ण को फूलों और हल्के गुलाल से श्रृंगारित किया जाता है और बसंत उत्सव का प्रारंभ भी माना जाता है। दोस्तों, फुलेरा दूज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया। और इसे विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां देश के अन्य हिस्सों में होली सीधे रंग वाली होली से जोड़ी जाती है। वहीं ब्रज में उसका क्रमिक आरंभ फुलेरा दूज से होता है। मतलब फुलेरा दूज जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। और क्रमिक तरह से एक एक होली जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें कि फुलेरा दूज जो है सबसे पहले आता है। फुलेरा शब्द का संबंध दोस्तों, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि फूलों से है। फाल्गुन का महीना प्रकृति के खिलने का समय होता है। सरसों के खेत जो होते पीले होते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, वातावरण में मधुर सुगंध फैलती है। यह प्रकृति के नवीनीकरण का काल है। दूज शब्द जो है दोस्तों संस्कृत के द्वितीय का लोक रूप है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया वृद्धि और विस्तार का प्रतीक है। अमावस्या के अंधकार के बाद प्रकाश का प्रारंभिक विस्तार। दोस्तों, अब आते हैं कि फुलेरा दूज जो है उसका शुभ मुहूर्त और क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हालांकि फुलेरा दूज को परंपरागत रूप से अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, फिर भी ज्योतिषी गणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो फुलेरा दूज जो है वो उसका शुभ जो काल है वो सुबह 6:56 से लेकर 8:21 पे शुरू होता है। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि अबूझ मुहूर्त क्या होता है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा दिन जिसे बिना विशेष मुहूर्त देखे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। मतलब वो हमेशा ही मतलब शुभ होता है। अबूझ मुहूर्त जिसमें होता है, जो दिन पड़ता है उसमें मतलब कोई भी दिन समय टाइम वगैरह नहीं देखते हैं, वो मतलब कि पूरा दिन जो होता है वो शुभ ही होता है और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। लोक मान्यता के अनुसार फुलेरा दूज दोष मुक्त तिथि है, इसीलिए इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय शुरू करना सब कुछ शुभ माना जाता है। हालांकि इसका कोई भी व्यक्तिगत कुंडली देखने का जरूरत नहीं होता है। अब आते हैं दोस्तों कि फुलेरा दूज जो है वो ब्रज में इसका क्या महत्व है। भारत के अधिकांश हिस्सों में फुलेरा दूज का उल्लेख जो है दोस्तों वो सीमित रूप से मिलता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में इस दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है। बांके बिहारी मंदिर में फागुन माह के दौरान फूलों और गुलाल का क्रमिक उपयोग आरंभ हो जाता है। भगवान का बसंत श्रृंगार किया जाता है और मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं कि इसमें और कौन कौन से पूजा विधि हैं फुलेरा दूज की, आइए जानते हैं। दोस्तों,
फुलेरा जो है उसे फूलों की होली भी आप बोल सकते हैं। पूजा के बाद परिवार के साथ फूलों और हल्के गुलाल से इनकी होली होती है। और विवाह और योग, प्रेम योग, क्या सच में बाधाएं दूर होती हैं इससे? फुलेरा दूज को लेकर एक सबसे लोकप्रिय मान्यता यह है कि यह दिन विवाह और प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है और ब्रज और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे विवाह योग बनाने वाली तिथि भी कही जाती है। लेकिन इस विश्वास के पीछे केवल आस्था नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी छिपे हुए हैं। सबसे पहले तिथि को समझे, यह फागुन शुक्ल द्वितीया होती है। शुक्ल पक्ष वृद्धि, विस्तार और शुभता का प्रतीक माना जाता है। फागुन स्वयं प्रेम, रंग और बसंत का महीना है और द्वितीया वह अवस्था है जहाँ बढ़ता हुआ चंद्रमा स्थिरता की ओर बढ़ता है और इन तीनों का संयोजन इस तिथि को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। लोक परंपरा में माना जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और कई परिवार विशेष रूप से इस दिन सगाई तय करते हैं या रिश्ता पक्का करते हैं। कुछ स्थानों पर प्रेम विवाह के इच्छुक युवक युवतियां भी इस दिन पूजा करके आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि विशेषज्ञ जो हैं इसको स्पष्ट करते हैं कि विवाह जैसे निर्णय व्यक्तिगत कुंडली और ग्रह दशा के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व इसका क्या है। दोस्तों फुलेरा दूज को केवल धार्मिक दृष्टि से समझना पर्याप्त नहीं है, इसका एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। फाल्गुन का महीना सर्दी के अंत और बसंत की शुरुआत का समय है। यह वह चरण है जब प्रकृति नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में फसलें पकती हैं और वातावरण में हल्की गर्माहट दिखाई देती है। यह परिवर्तन मनुष्य के व्यवहार और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। रंग और फूल मनोविज्ञान में सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। जब समाज एक साथ उत्सव की तैयारी करता है तो सामुदायिक जुड़ाव मजबूत होता है। फुलेरा दूज इसी सामूहिक ऊर्जा का प्रारंभिक संकेत है। यह एक ऐसा दिन है जब लोग आगामी होली के लिए मानसिक रूप से तैयार होना शुरू करते हैं और विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में यह दिन सामाजिक मिलन और धार्मिक गतिविधियों का आरंभ भी माना जाता है। मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगती है और भजन कीर्तन का वातावरण बनता है और लोगों के बीच उत्साह दिखाई देने लगता है। इसके अलावा दोस्तों आधुनिक समय में फुलेरा दूज का बदलता क्या स्वरूप है, आज के समय में क्या है, आइए जानते हैं। समय के साथ हर परंपरा का स्वरूप बदलता है दोस्तों। फुलेरा दूज भी इसका अपवाद नहीं है। पहले यह पर्व मुख्य रूप से ब्रज और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन आज इंटरनेट सोशल मीडिया की वजह से देश भर में मतलब जानकारी जो है वो फैल रही है। अब लोग ऑनलाइन पंचांग में देख लेते हैं और उसके बाद क्या है कि अपना हिसाब से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके सोशल मीडिया का ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुंचती हैं। इसके अलावा दोस्तों फुलेरा दूज जो है मतलब जैसा कि बताया कि ये वृंदावन, मथुरा, बांके बिहारी मंदिरों में बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। बहुत ही सामूहिक पर्व एक तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है फुलेरा दूज जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।